Hey guys, welcome or welcome back to your own YouTube channel Effective IELTS Classes. Guys, आज की वीडियो में हम IELTS रीडिंग का एक पैसेज सॉल्व करेंगे. You can see this is the passage. It is from guys Cambridge 14 test number 4. This is reading passage number 1. As you can see, the name of the reading is The Secret of Staying Young. There are about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. There are about 8 paragraphs in this, and then we have 13 questions, right? Guys, I solved this listening in 12 minutes and 20 seconds. I'll tell you how. ठीक है, इस वीडियो में गाइस हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरी रीडिंग सॉल्व करेंगे एंड आई टेल यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स जहाँ पे भी वो एप्लीकेबल होती हुई. ठीक है, बाकी अगर आप रीडिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स की फुल वीडियो देखना चाहते हो देन इट इज़ ऑन माई चैनल. आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन जस्ट चेक इट आउट फ्रॉम देयर. ओके, सो गाइज टाइम ना वेस्ट करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो गाइज द नेम ऑफ द रीडिंग इज द सीक्रेट ऑफ स्टेइंग यंग. गाइज रीडिंग का पैसेज जब भी सोल्व करना है सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, पैराग्राफ नहीं रीड करना. विल फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द क्वेश्चंस. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 13 क्वेश्चंस हैं. जो 1 to 8 क्वेश्चन है उसमें हमारे पास फिलअप्स हैं जिसमें कि हमने क्या लिखना है, 1 word ओनली. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 9 to 13 मतलब 5 क्वेश्चन हमारे पास किसके हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के. राइट गाइस, जब भी रीडिंग पैसेज सॉल्व करना है फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन में जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है आप उसको अंडरलाइन करिए जैसे हम आज इस वीडियो में करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ गाइस जो इंस्ट्रक्शन ऊपर गिवन है ना, जैसे यहाँ पे 1 word ओनली लिखना है, आप वो भी मार्क कर लीजिए सो दैट जब मार्क होगा तो आपको साथ के साथ सोल्व करते हुए दिखाई देता रहेगा खुद से, बिना वहाँ पे दोबारा देखे आपका खुद ही ध्यान जाएगा कि हमें सिर्फ 1 word लिखना है. ये चीज़ चाहे आप रीडिंग कर रहे हो चाहे लिसनिंग कर रहे हो आपको करना ही करना है. आपको जो इंस्ट्रक्शन है उस पर आपको अंडरलाइन करना ही करना है एक बार ही. ठीक है, चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं हमें क्या पूछा गया है. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फोकस्ड ऑन अ टोटल ऑफ डैश डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ एंड्स एनालाइजिंग. ठीक है, किस चीज़ पे फोकस किया, ऑन अ टोटल ऑफ डैश डिफरेंट एज ग्रुप्स. अब गाइस क्वेश्चन देख के ही पता लग रहा है कि यहाँ पे कुछ नंबर की बात हुई होगी, लेकिन इंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है, 1 word ओनली एंड और अ नंबर नहीं है, तो हम जो भी नंबर होगा उसको वर्ड्स में लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गाइस हमारे पास क्या टोटल ऑफ आ गया, अंडरलाइन डैश डिफरेंट एज ग्रुप्स. ठीक है, तो नंबर आएगा, हमें पता चल गया हम पैसेज में क्या है नंबर ढूंढने के. ठीक है, उसके बाद बिहेवियर की बात हुई है, हाउ वेल आंट्स लुक्ड आफ्टर देयर डैश. हाउ वेल मतलब कितने अच्छे से, आंट्स लुक आफ्टर का मतलब होता है गाइस टेक केयर, मतलब उनकी केयर करना, कि मतलब वो कैसे केयर करते थे कितने अच्छे तरीके से, आफ्टर देयर डैश. ठीक है, देखेंगे क्या आएगा, देयर एबिलिटी टू लोकेट डैश यूजिंग अ सेंट ट्रायल. हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड कौन सा आ गया, सेंट ट्रायल एंड लोकेट, मतलब वो किस चीज़ को ढूंढते थे. ठीक है, द इफेक्ट दैट डैश हैड ऑन देम, अब किस चीज़ का उन पे इफेक्ट होता था. ठीक है, वो चीज़ देखनी है हमें, इफेक्ट हमने मार्क कर लिया. हाउ डैश दे अटैक्ट प्रे. हाउ मतलब किस तरह से, मतलब किस तरह से वो अटैक करते थे. अब यहाँ पे क्या गया, हाउ डैश. अब यहाँ पे टिप आपकी ये है गाइस कि जब हाउ पहले आ गया मतलब वो बताएगा आपको कि वो किस तरह से करते थे, है ना. तो मतलब यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा या फिर एडवर्ब आएगा. ठीक है, तो हमें ऐसा एक वर्ड ढूंढना है जहाँ पे क्या हो, हाउ डैश दे अटैक प्रे, मतलब तारीफ हुई होगी या तो कोई उसकी क्वालिटी बताई होगी. ठीक है, ब्रेन्स, कंपैरिजन बिटवीन एज एंड द डैश ऑफ डाइंग सेल्स इन द ब्रेन ऑफ आंट्स. कंपैरिजन किया गया है किस चीज़ का, बिटवीन एज एंड द डैश ऑफ डाइंग सेल्स, जो सेल्स मरते थे आंट्स के ब्रेन्स में. कंडीशन ऑफ सेनाप्टिक कम्प्लेक्सेस, एरियाज इन विच डैश मीट, ऐसे एरियाज जहाँ पे कौन कुछ मिलता था. ठीक है, इन द ब्रेन्स मशरूम बॉडीज. अब ब्रेन की बात हुई है कि ब्रेन में कुछ मिलता था. ठीक है, वहाँ पे कोई चीज़ आपस में मिलती थी उसकी बात हो रखी है. लेवल ऑफ 2 डैश इन द ब्रेन एसोसिएटेड विद एजिंग. लेवल ऑफ 2, यहाँ पे 2 चीज़ का लेवल बताया गया है. ठीक है, वो हम मार्क कर लेंगे इन द ब्रेन, ब्रेन में जो कि एजिंग के साथ एसोसिएटेड थे. नेक्स्ट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, वो भी चेक कर लेते हैं. फिडोल, अभी गाइस जैसे यहाँ पे नेम आ गया. ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स सा नेम है तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना कि मैं देखूँ ये वर्ड क्या है, फिडोल डेंटाटा फोल डेंटाटा फो, हाँ ऐसे इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना. ठीक है, जस्ट आपने देखा कि कुछ नेम है, मतलब माइंड में एक पिक्चर बना लेनी है कि ऐसा कुछ नेम था, लेकिन उस नेम पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना. ठीक है, डैश ants are the only known animals which remain active for almost their whole lives.
गाइस अभी इस पे जो मेन आ गया, आपको ओनली अंडरलाइन करना है। वैसे तो ऐसे वर्ड्स जैसे कि ओनली हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो आंसर आता है वो 99% क्या आता है, फॉल्स आता है। अगर आपके पास टाइम कम रह जाता है तो यू कैन सिंपली गो विद फॉल्स या नो, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन में गिवन है, ठीक है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, येस नो नॉट गिवन है, ठीक है। बाकी रीडिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसमें और भी बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे ट्रिक्स मैंने डिस्कस करी हुई हैं, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट दैट वीडियो ऑल्सो। आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ये आंट्स थी वो सिर्फ वही आंट्स थी, ओनली नॉन आंट्स, जो कि रिमेन एक्टिव रहती थी फॉर ऑलमोस्ट ऑल देयर होल लाइफ्स। अब गाइज फिर यहाँ से ये फिर टफ सा नेम आ गया, तो फिर हमें यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना। डैश वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी फिडोल्डेंटाटा आंट्स यूजिंग प्रिसाइज डेटा अबाउट द इंसेक्ट्स एज। अब ये क्या कह रहा है कि ये फर्स्ट पर्सन था, ये भी हम अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। ये इसकी तो बात ही हो रखी है। आंट्स यूजिंग प्रिसाइज डाटा, मतलब ये पहला पर्सन था जिसने प्रिसाइज मतलब क्लियर कट डेटा के साथ एनालाइज किया था, ठीक है। The ants in Ghirlandaio's experiments behaved as she had predicted that they would. उन्होंने कैसे बिहेव किया था, as she had predicted। ये हो गया हमारा कीवर्ड इस क्वेश्चन का। The recent studies of bees used different methods of measuring age related decline। जो recent studies थी वो क्या यूज़ करती थी, different methods, तो हम ये मार्क कर लेंगे, ठीक है। फिडोल्डेंटाटा ants keep in laboratory conditions tend to live longer lives। अब जो ये ants थी, अगर उनको मतलब लेबोरेटरी में रखते थे वो ज़्यादा जीते थे, ठीक है। तो हमने गाइस क्वेश्चंस रीड कर लिए, हमें पता चल गया हमें क्या क्या ढूंढना है, तो अब हम पैसेज की तरफ जाते हैं, ठीक है। गाइस जैसे ये फिलिप्स है, इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूं, वैसे शायद आपको पता भी होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें फर्स्ट पैसेज में मिल गया, ठीक है, एंड हमारा सपोज हमें सेकंड नहीं मिल रहा और हमें थर्ड का आंसर मिल गया, ठीक है, कहीं पे मान लो थर्ड पैसेज में या फिर सेकंड पैसेज में, ठीक है। तो जहाँ पे आपको थर्ड मिला है एंड जहाँ पे आपको फर्स्ट मिला, इन दोनों के इन बिटवीन किसका आंसर होगा, 2 का आंसर होगा। ये जो फिलअप्स आते हैं या फिर जो समरी आती है, ये हमेशा आपको ऑर्डर में ही आएगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा, तो उसका ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर जहाँ है और उसके नीचे वाले क्वेश्चन का जहाँ आंसर है, इन दोनों के बीच में ही मिलेगा आपको उसका आंसर, ठीक है। चलो पैराग्राफ की तरफ मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है गाइज, यहाँ पे भी वही नेम आ गया, हम स्किप कर देंगे। डैश अ नेटिव आंट ऑफ साउथ ईस्टर्न यूएस इजंट इमॉर्टल, कि वो अमर नहीं है, बट साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट इट डजंट सीम टू शो एनी साइंस ऑफ एजिंग। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फाउंड किया है कि वो एजिंग का कोई भी साइन नहीं शो करते। ओल्ड वर्कर आंट्स कैन डू एवरीथिंग जस्ट एज वेल एज द यंगस्टर्स, मतलब जो ओल्ड आंट्स हैं, ठीक है, वो एग्जैक्ट वही सब काम कर सकते हैं जो कि एक यंग जो आंट्स हैं वो करती हैं, ठीक है। एंड देयर ब्रेन अपीयर्स जस्ट एज शार्प, और उनके जो ब्रेन्स हैं वो भी मतलब पूरे शार्प ही दिखाई दिए थे। We get a picture that these ants really don't decline, says Isabel Ghirlandaio, who studies the ants for her doctoral thesis at Boston University। ओके, यहाँ तक हमें कोई नहीं मिल रहा आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास, सच एज डिफाइंग फीट्स आर रेयर इन एनिमल किंगडम। जो ये एज डिफाइंग फीट्स हैं, ये क्या है हमारे पास, रेयर है। रेयर मतलब बहुत कम है, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं फिलिप्स में नहीं, यस ये रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या ओनली की बात हुई है, किसकी, फिडोल्डेंटाटा की, कि वही सिर्फ ऐसी आंट्स हैं जो कि एक्टिव रहती हैं उनकी पूरी की पूरी लाइफ के दौरान। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सच एज डिफाइंग फीट्स आर रेयर इन एनिमल किंगडम। Naked mole rats can live for almost 30 years and stay fit for nearly their entire lives। जो naked mole rats हैं, ठीक है, वो भी क्या ऑलमोस्ट 30 years के लिए जीते हैं, एंड स्टे फिट, वो फिट रहते हैं फॉर नियरली देयर एंटायर लाइफ्स, मतलब अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी में वो क्या है, फिट रहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो ये आंट्स की बात हो रखी है ये ओनली नहीं है, ठीक है, और भी हैं, चाहे रेयर ही है वो, लेकिन ओनली नहीं है। वैसे गाइस मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जहाँ पे ओनली आ जाए तो वहाँ पे 99% चांस रहते हैं कि आंसर हमारे पास क्या आता है, फॉल्स। तो हमारे पास इसका आंसर भी क्या आया है, फॉल्स। तो
तो हमारी ये वाली ट्रिक यहाँ पे काम कर गई, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप ट्रिक्स तभी अप्लाई करें जब आपके पास देयर इज शॉर्टेज ऑफ टाइम इन योर एग्जाम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं पैराग्राफ की तरफ वापस। दे कैन स्टिल रिप्रोड्यूस इवन व्हेन ओल्ड एंड दे कैन गेट कैंसर। वो जब बूढ़े हो जाते हैं तब भी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एंड उन्हें कभी कैंसर नहीं होता। बट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स, अब ये सारी की सारी नेक्ड मोल रैट की बात चल रही है तो हम इसको स्किप कर देंगे क्योंकि उसके रिलेटेड हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। इट इज़ द सोशल कम्प्लेक्सिटी दैट मेक्स स्पीड एंड जेंडर यूजफुल फॉर स्टडिंग एजिंग इन पीपल। जहाँ पे हमें लगे कि क्वेश्चन नहीं है वहाँ पे हम जल्दी जल्दी पैराग्राफ रीड करेंगे, ठीक है। It's this social complexity that makes speed and gender useful for studying aging in people, says Girlado. Now at the California Institute of Technology, humans are also highly social trait। यहाँ पे भी हमें कोई बात हुई नहीं हुई तो हम जल्दी से ऊपर से पैराग्राफ देख लेंगे, क्योंकि हम कीवर्ड्स ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, और यहाँ पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन लग नहीं रही है ना, उससे मैं आज करती हूँ तो हम स्किप करेंगे इसको, ठीक है। हाँ, एक बार जल्दी से आप पैराग्राफ रीड कर लेना कि कोई आप मिस मत कर दो, ठीक है। इन द लैब पी डेंटांटा वर्कर आंट्स टिपिकली लिव फॉर अराउंड 140 डेज। लैब में वो कितनी देर तक जीवित रहती थी? 140 डेज के लिए, ठीक है। लैब में हमारे पास लैब के रिलेटेड एक क्वेश्चन था जहाँ पे उन्होंने कहा था, दिखा देती हूँ मैं आपको, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो अगर लेबोरेटरीज में रहती हैं तो वो ज़्यादा लंबा जीती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे नंबर नहीं बता रखा, तो देखते हैं कि पैसेज में कहीं कंपैरिजन हुआ है या नहीं, ठीक है। गिरलैडो फोकस्ड ऑन आंट्स एट 4 एज रेंजेस। 4 गाइस, हमारे पास फर्स्ट फिलअप था जहाँ पे फोकस्ड हमारे पास कीवर्ड था ऑन अ टोटल ऑफ डैश डिफरेंट एज ग्रुप्स, ठीक है, यही था हमारे पास। दिखा देती हूँ एक बार। गिरलैडो फोकस्ड ऑन आंट्स एट 4 एज रेंजेस। एज ग्रुप की जगह उन्होंने क्या सिनोनिम यूज कर दिया? एज रेंजेस। हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा था कि इसका आंसर एक नंबर आएगा, है ना, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया? 4, ठीक है। ओके, उसके बाद हमें रेंजेस दे रखी है, रेंजेस का हमें कुछ काम नहीं है तो हम इनको स्किप कर देंगे। अनलाइक ऑल प्रीवियस स्टडीज, अनलाइक मतलब कि जो प्रीवियस स्टडीज थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट, विच ओनली एस्टिमेटेड हाउ ओल्ड द आंट्स वर, जिन्होंने सिर्फ यही एस्टिमेट लगाया था कि आंट्स कितनी एज की थी। हर वर्क, उसका जो काम था, ठीक है, जो ये गिरलैडो का जो काम था, ट्रैक्ड द आंट्स फ्रॉम द टाइम द पुपे बिकम एडल्ट्स, सो शी न्यू देयर एग्जैक्ट एजेस। तो इसको वहाँ पे एस्टिमेटेड था, यहाँ पे उसको एग्जैक्ट एजेस पता थी, ठीक है, यहाँ पे उसके पास प्रिसाइज डेटा था, ठीक है। देन शी पुट देम थ्रू अ रेंज ऑफ टेस्ट्स, तो उसके बाद उसने उन पे टेस्ट किए। तो हमारे पास क्वेश्चन था फिलिप्स, हाँ ये रहा। Yesabel Girlado was the first person to study this ants using precise data। मतलब precise data से मतलब उसने पहली बार जो फर्स्ट पर्सन था वो कौन था? येसेबेल गिरलाडो थी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रू, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, गिरलैडो वॉच्ड हाउ वेल द आंट्स टुक केयर ऑफ द यंग ऑफ द कॉलोनी। गिरलैडो ने ये भी देखा, हाउ वेल मतलब कितने अच्छे से, द एंट्स टुक केयर, ठीक है, ऑफ द यंग, किसकी वो केयर करते थे? यंग की। ये भी हमारे पास क्वेश्चन था। हाउ वेल आंट्स लुक आफ्टर, वहाँ पे टेक केयर है, यहाँ पे लुक आफ्टर, किसकी वो टेक केयर करते थे? यंग की, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद है हमारे पास देयर एबिलिटी टू लोकेट डैश एज अ सेंट्रल, ओके। Recording how often each ant attended to, carried and fed them. She compared how well 20-day-old and 95-day-old ants followed the telltale scent that the insects usually leave to mark a trail to food. Okay, तो यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं? Followed the dash scent, जो कि इंसेक्ट्स यूजली छोड़ देती थी मार्क करने, टू मार्क अ ट्रेल मतलब एक रास्ता मार्क करने के लिए, टू फूड, फूड के लिए। हमारे पास क्वेश्चन था यहाँ पे, देयर एबिलिटी टू लोकेट डैश, उनकी मतलब काबिलियत क्या लोकेट करने के लिए? फूड, यूजिंग अ सेंट ट्रेल, ठीक है, जो कि वो जो आंट्स थी वो एक रास्ता बना के, आप भी देखते होगे जब कहीं आंट्स आपको दिखाई देती हैं तो वो एक ही लाइन में चलती रहती हैं, है ना,
तो द रीज़न इज़ दिस कि वो जो एक अपना सेंट है वो छोड़ देती हैं सो दैट बाकी जो एंट्स हैं वो उनको फॉलो कर सकें. ठीक है. She tested how ants responded to light and also measured how active they were by counting how often ants in a small dish walked across a line. Okay. उसने ये भी टेस्ट किया कि ants कैसे रिस्पॉन्ड करती थी लाइट पे. हमारे पास क्वेश्चन था दी अफेक्ट, वहाँ पे रिस्पॉन्ड करती थी मतलब इफेक्ट, कि उनका क्या इफेक्ट था, किस चीज़ का, लाइट का. द इफेक्ट दैट लाइट हैड ऑन देम, कि लाइट का उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता था. ठीक है. एंड शी एक्सपेरिमेंटेड विद हाउ ants रिएक्ट टू लाइव प्रे, a tethered fruit fly. Ghirlandaio expected the older ants to perform poorly in all these tasks. गिरलैडो ने क्या एक्सपेक्ट किया था, उसने क्या प्रिडिक्शन करी थी कि जो ओल्डर आंट्स हैं वो पुअर परफॉर्म करेंगे इन सब टास्क में. बट द एल्डरली इंसेक्ट्स वर ऑल गुड केयर टेकर्स एंड ट्रेल फॉलोअर्स. द 95-day-old ants could track the scent even longer than their younger counterparts. मतलब उसकी जो उसने प्रिडिक्शन करी थी वो क्या हो गई थी, गलत हो गई थी. तो यहाँ से हमारे पास किस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11. द ants in Ghirlandaio's experiments behaved as she predicted that they would. लेकिन पैसेज में क्या कह रहे हैं कि उससे उल्टा हुआ था, उसने प्रिडिक्शन कुछ करी थी लेकिन आया कुछ था. तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स. नेक्स्ट है, उसके बाद आ जाता है दे ऑल रिस्पॉन्डेड टू लाइट वेल. अगेन यहाँ पे लाइट आ गया. ठीक है, आप यहाँ ऊपर से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं लाइट का आंसर. एंड द ओल्डर आंट्स वर मोर एक्टिव एंड व्हेन इट केम टू रिएक्टिंग टू प्रे, जब मतलब प्रे शिकार पे रिएक्ट करने की टर्न आई तो द ओल्डर आंट्स अटैक द पुअर फ्रूट फ्लाई जस्ट एज एग्रेसिवली एज द यंग वंस डिड. जो ओल्डर आंट्स थी उन्होंने मतलब बेचारी फ्रूट फ्लाई पर वैसे ही रिएक्ट किया जैसे कि यंग वंस करती थी. कैसे, अग्रेसिवली. ठीक है. तो हमारे पास जैसे यहाँ पे था क्वेश्चन हाउ डैश दे अटैक्ड प्रे, तो इसका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, अग्रेसिवली. ओके. तो हमारे पास 3 फिलअप्स रह गए अभी तक एंड 2 ट्रू फॉल्स रह गए. ओके, जल्दी से कर लेते हैं. ये हो गया हमारे पास. उसके बाद है देन गिराल्डो कंपेयर्ड द ब्रेन्स ऑफ 20-day-old and 95-day-old, यहाँ पे ओल्ड आएगा, ants. Identify any cells that were close to death. She saw no major differences with age, nor was there any difference in the location of dying cells. ठीक है. अब वहाँ पे डाइंग सेल्स की कुछ बात हो रखी थी, एक बार चेक कर लेते हैं क्या बात हो रखी थी. कंपैरिजन बिटवीन द एज एंड डैश ऑफ डाइंग सेल्स, मतलब उसकी एज एंड डैश की कंपैरिजन करी हुई थी डाइंग सेल्स की. अब यहाँ पे गाइस देखो किसकी बात कर रहे हैं हम, शी सो नो मेजर डिफरेंसेस विद एज. उसने मतलब कोई मेजर डिफरेंस एज का नहीं बताया. नोर वॉज देयर एनी डिफरेंस इन दी लोकेशन ऑफ डाइंग सेल्स, ना ही जो डाइंग सेल्स की लोकेशन थी उसमें कोई डिफरेंस था. मतलब कंपैरिजन की बात हो रही है. ठीक है. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, लोकेशन. राइट. उसके बाद है ants and other insects have structures in brains called mushroom bodies which are important for processing information, learning and memory. She also wanted to see if aging affects the density of synaptic complexes within these structures, regions where neurons come together. अब synaptic complexes की कुछ बात हो रखी है ना पैसेज में. हमारे पास क्या है, conditions of synaptic complexes dash areas in which dash meet in the brain's mushroom bodies. क्या कह रहे हैं, विद दीज स्ट्रक्चर्स रीजन्स वेयर न्यूरॉन्स कम टुगेदर. वहाँ पे मीट की बात हो रखी थी. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं वो कम टुगेदर मतलब मिलते थे. तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूरॉन्स. अगेन द आंसर वाज नो. व्हाट वाज मोर, the old ants didn't experience any drop in the levels of either serotonin or dopamine, a brain chemicals whose decline often coincides with aging. अब हमारे पास क्वेश्चन था जहाँ पे लेवल की बात हो रखी थी. ants didn't
एक्सपीरियंस एनी ड्रॉप इन द लेवल ऑफ ईदर दिस और दिस, मतलब इन दोनों में से किसी भी तरह के लेवल में मतलब उन्होंने ड्रॉप एक्सपीरियंस नहीं किया, जो कि किसके साथ कोइंसाइड करते थे, एजिंग के साथ, राइट। लेवल ऑफ 2 डैश इन द ब्रेन एसोसिएटेड विद एजिंग, ब्रेन में उसने और क्या देखा था, लेवल ऑफ 2 केमिकल्स। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, केमिकल्स। इसके बाद रह गए हमारे गाइस सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रू फॉल्स, ठीक है, देख लेते हैं। हमारे पास रह गए 3 पैराग्राफ्स। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइम एनीवन हैज लुक्ड एट बोथ बिहेवियरल एंड न्यूरल चेंजेस इन दीज ants so thoroughly, says Girlado, who's recently published the findings in the proceeding of the Royal Society B. Scientists have looked at some similar aspects in bees, but the results of recent bees were mixed. Some studies showed age-related declines, which biologists call senescence, and others didn't. For now, the studies raises more questions than it answers, Girlado says, including इसमें guys हमें कुछ नहीं मिला। Next देखते हैं। Also, if the ants don't deteriorate with age, why do they die at all? अच्छा ठीक है, वो क्या कह रहा है कि जो आंट्स हैं अगर वो एज के साथ मतलब उनकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो वो मरती ही क्यों है। आउट इन द वाइल्ड द आंट्स प्रोबेबली डोंट लिव फॉर अ फुल ऑफ 140 डेज। बाहर वाइल्ड में मतलब कहीं भी, चाहे वो घर है, चाहे वो जंगल है, चाहे वो कुछ भी है, जो एंट्स हैं वो डोंट लिव फॉर फुल 140 डेज थैंक्स टू द प्रीडेटर्स, मतलब वो 140 दिन भी पूरे नहीं कर पाते थैंक्स टू प्रीडेटर्स। मतलब इसके पीछे कौन है, शिकारी है। शिकार करने के कारण मतलब उनकी डेथ हो जाती है या फिर उनको कुछ डिसीज लगी, एंड जस्ट बीइंग इन एन एनवायरनमेंट दैट्स मच हार्शर देन द कंफर्ट्स ऑफ द लैब, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा हार्श हो सकती हैं लैब के कंफर्ट से। ठीक है, वैसे तो यहाँ भी कंपैरिजन हो गया कि जो लैब में उनको इन्वायरमेंट मिलता है उससे अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होता, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो इतना नहीं जी सकती। एंड ऊपर भी मैं बताया गया था कि वो कितने दिन तक जी लेती हैं लैब्स में, 140 डेज। ठीक है, लैब्स में इतना दिन तो वो पूरे कर ही लेते हैं, लेकिन बाहर इतने दिन भी वो पूरे नहीं कर पाती। ठीक है, तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन था, ants kept in the laboratory conditions tend to live longer life, इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू, सही आंसर। ठीक है, एक रह गया हमारे पास, द रीसेंट स्टडीज ऑफ बीज यूज्ड, इसकी अभी तक तो कुछ बात नहीं हुई, लास्ट पैसेज एक बार रीड कर लेते हैं अगर कुछ मिलता है तो। द लकी ants that do live into older age may suffer a steep decline just before dying, Girlado says, but she can't say for sure because her study wasn't designed to follow an ant's final moments. It will be important to extend these findings to other species of social insects, says Jean E. Robinson, an entomologist at the University of Illinois at Urbana-Champaign. This ant might be unique, or it might represent a border pattern among other social bugs, with possible clues to these signs of aging in larger animals. Either way, it seems that for these ants, इसका गाइस हमारे पास कुछ बात नहीं हुई, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट गिवन। करेक्ट गाइस, तो ये था हमारे पास पैसेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गाइस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हर मंडे एंड हर थर्सडे को आपको आइल्स रीडिंग का एक सॉल्व्ड एक्सप्लेन्ड स्टेप बाय स्टेप पैसेज मिला करेगा। सो फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस टू सब्सक्राइब माई चैनल इफेक्टिव आइल्स क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।